बसपा जिलाध्यक्ष ने विधानसभा स्तर पर की समीक्षा बैठक। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गांव नवदिया धनेश में बसपा कार्यकर्ता राधेश्याम गौतम के आवास पर बसपा जिलाध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नंद गोपाल गौतम बसपा बरेली मंडल प्रभारी उपस्थित रहे। देव स्वरूप आर्य बसपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बसपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा व सेक्टर स्तर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है पूरे जनपद में, और सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, और कहा कि नगर पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें बसपा के उम्मीदवार को ही विजयी बनाना है। कार्यक्रम संचालन कंचन लाल कश्यप ने किया। इस दौरान बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाल, जिला सचिव रामचंद्र सागर, जिला पंचायत सदस्य राजेश कठारिया सहित तमाम बसपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा जताया अपना और देव स्वरूप आर्या को जिलाध्यक्ष का पदभार दिया है, जब से जिलाध्यक्ष का पदभार मिला है जनसभाओं को संबोधित करते हुए सेक्टर पर विधानसभा स्तर पर कमेटी बना रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं देव स्वरूप आर्या। तो जब से आपके लिए ये पदभार मिला है जिलाध्यक्ष का, जब से आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में अपने वरिष्ठ साथियों के साथ में? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है और जनपद पीलीभीत का जिलाध्यक्ष बनाया है। ये सौभाग्य मुझे 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती वाले दिन ही मिला, और मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बहुजन समाज की सेवा करने का मौका इस संगठन के जिलाध्यक्ष के रूप में मिला है, और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ माननीय बहन जी का। और जब से बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तब से मैं चारों विधानसभाओं में जो है अपने पुराने साथियों के साथ में मिल कर के, और जो हमारे साथी किसी न किसी रूप में जो है नाराज़ होकर के घर बैठ गए थे, तो उन लोगों से भी मिलने का काम कर रहे हैं हम। और उनकी जो मनमुटाव जो भी था, उनके मन में जो भी गलत भावना जो भर गई थी, तो उनसे मिल करके उनकी जो बातें भी दूर कर रहे हैं, उनको जो है नाराज़गी भी उनकी दूर करने का काम कर रहे हैं। और उनसे हम जो है निवेदन कर रहे हैं कि भाई अब जो है बहुजन समाज पार्टी में दोबारा आकर के संगठन में पुनः लग जाएं और संगठन को हमारे साथ में मजबूती देने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो साथी हमारे किसी न किसी कारण से रूठ करके घर बैठ गए थे, वो सभी साथी मेरे साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि आने वाले चुनाव में सबसे पहले तो नगर स्तरीय चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव हैं, और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव तक, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अभी समय है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव तक जो है जनपद पीलीभीत में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी साथी हैं, हम सब लोग एक साथ संगठित होकर के संगठन को भी बहुत मजबूत कर देंगे। और आने वाले चुनाव में पीलीभीत लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत करके जाएगा, और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आज आपने कहाँ समीक्षा बैठक की है और किसकी जगह पे आज करने का विचार है आपका? जी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सदर विधानसभा पीलीभीत में अमरिया में एक मीटिंग की थी, और वहाँ जो है जनपद पीलीभीत की विधानसभा स्तर के और हमारे सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता जुटे थे। काफ़ी संख्या में लोग जो है हमारे पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण अमरिया में इकट्ठे थे, और लोगों में काफ़ी हर्ष था कि एक युवा साथी उनका जो है जिलाध्यक्ष बन कर के आया है, और लोक सहयोग की भावना उनके मन में है। और उसके बाद में हम लोगों ने बरखेड़ा विधानसभा में एक मीटिंग की थी, और उसी क्रम में आज पूरनपुर विधानसभा में नवदिया धनेश गाँव में जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस गाँव में अभी हमने एक जनसभा को जो है लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर के सभा की है, और बहन जी के संदेश को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। और अभी हम लोगों की एक जो है मीटिंग बीसलपुर विधानसभा में है, वहाँ कार्यकर्तागण इंतजार कर रहे हैं, बस वहीं निकल रहे हैं हम लोग। तो आपके जो सीनियर पदाधिकारी हैं, कौन कौन आए हुए हैं आज आपके साथ में जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ में हैं। जिला सचिव की जिम्मेदारी देख रहे भाई जो है रामचरण सागर जी भी मौजूद हैं, और हमारे बरेली मंडल के प्रभारी बड़े भाई श्री नंद गोपाल गौतम जी, जो
उत्तराखंड के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और जगह जगह पर जा कर के हम लोग जो है संगठन की और बहन जी की मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहन जी के संदेश को लोगों को देने का काम कर रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश था उस पर संगठन को दुरुस्त करने का प्रतिवर्ष चुनाव के बाद में बारी बारी से चलता है और संगठन के ही व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है। इन्होंने पूर्व में सेक्टर पे, बूथ पे, विधानसभा में काम किया था, उसके बाद में सेक्टर में भी काम किया था, इसलिए इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग फीलिंग नहीं करते, हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उस मिशन में सभी लोग तालमेल से बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए आस्था जुड़ी है और जब तक ये जिलाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक ये बने रहेंगे, लोकसभा तरीके से सहयोग करेंगे। हम लोग सारी तरीके से सहयोग करेंगे। सहयोग से ही जिलाध्यक्ष बने हैं और सहयोग से ही पूरा निभाने का, उम्मीद से ज़्यादा जिम्मेदारी समय से ज़्यादा निभाएंगे। लोगों के लिए अगर एक सीमा लगाते हैं कुछ लोग कि 1 साल या 2 साल, उससे हद से ज़्यादा समय तक जिलाध्यक्ष बने रहेंगे जी। जैसे आपने कहा कि सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो दूसरा पार्टी द्वारा वो तो संगठन का काम है ना, संगठन संगठन का काम है। आज अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमें बहन जी ने संगठन में बरेली मंडल का प्रभारी बनाया है, अगर हम जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमारी जगह पे भी दूसरा भाई को लगाया जाएगा, इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं। आप लोगों का संघर्ष यार वो तो लगातार बिल्कुल लगातार रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों को जंग जीतना है, अपना लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ से सांसद बनाना है, बहन जी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। इसलिए हम लोग सेक्टर बूथ के हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ पे जाकर के कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ लग गए हैं। पूरे ज़िले में जितने भी पूर्व के पदाधिकारी हैं या मौजूदा पदाधिकारी हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पूरा जिला संयुक्त रूप से काम कर रहा है। ठीक है। तो जो लोग मान लो रूट गए थे पार्टी से, इस बार वो बहुजन समाज पार्टी में कोई रूठा महली का काम ही नहीं है। जिन लोगों को नहीं पार्टी से जो लोगों को जाना था वो चले गए अपने। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो रूठने का काम नहीं, जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाना था वो चले गए, उनसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बाबा साहब में आस्था रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के मिशन में आस्था रखते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी से दूर नहीं जा सकते। पद पे रहें या ना रहें, लेकिन वो अपने घर पे बने रहेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग पद पे हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो लोग पद पे नहीं है वो भी काम कर रहे हैं। जो लोग दूसरे दलों में अपने स्वार्थ के लिए चले गए वो जाएं। दूसरे लोग बहुत हैं हमारे पास, अन्य दलों के बहुत जल्दी में आपको मैसेज मिलेगा। कई दलों के लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से बात करने के बाद में बहुत लंबा एक सदस्यता अभियान चल रहा है इस समय। हाँ, सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने आज भी सदस्यता की रसीदें कटाने का काम किया है। लगभग कितनी काटी होंगी आज? आज भी काटी हैं। लगभग इन्होंने 40-50 सदस्य आज भी बनाने का काम किया है और अभी बीसलपुर में कार्यक्रम वहाँ पे भी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, जो आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इस समय इनका कौन सा पद है? पूर्व जिलाध्यक्ष, अभी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। ये 4 साल जिलाध्यक्ष रहे, अभी ये रेस्ट में हैं। थोड़े दिन के बाद में जब बहन जी का आदेश होगा तब इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है।